Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थाना कोतवाली महरौनी अंतर्गत ग्राम कुम्हेड़ी में आज शाम दो पक्षों के बीच में जरा सी बात को लेकर विवाद हो गया और धीरे धीरे यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और इस मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के कुल 10 लोग घायल हो गए। इनमें से एक पक्ष का एक नवयुवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में प्राथमिक उपचार करने के बाद पहले उसे जिला अस्पताल ललितपुर रेफर किया गया, लेकिन वहां पर नाजुक हालत देखते हुए वहां से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य सभी घायलों के इलाज सीएससी महरौनी में चल रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है कि विवाद आखिर इतना गंभीर किस वजह से हुआ है। मारपीट में घायल प्रथम पक्ष का कहना यह है कि यह विवाद खेत की मेड़ पर से घास काटने की बात को लेकर उपजा है। घास काटने से मना करने पर विपक्षियों ने एक महिला को घर में बंद करके उसके साथ मारपीट कर दी और जब महिला के परिजन बीच बचाव के लिए गए तो आरोपियों ने एकजुट होकर इन सभी के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। इनमें देवेंद्र पुत्र जयराम उम्र 28 वर्ष, प्रभुदयाल पुत्र रामस्वरूप उम्र 35 वर्ष, नरेंद्र पुत्र अनंतराम उम्र 25 वर्ष, अंशुल पुत्र प्रभुदयाल उम्र 18 वर्ष और महेंद्र पुत्र जयराम उम्र 27 वर्ष नाम शामिल हैं। इनमें से अंशुल के सिर में गंभीर चोटें देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। आखिर क्या था पूरा मामला, सुनते हैं प्रथम पक्ष के लोगों के मुताबिक। क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल। कहाँ के हैं? कुम्हेड़ी के। पिताजी का नाम? रामस्वरूप निरंजन है जी। क्या घटना हो गई? हमारी मम्मी को चेक कर मारा थे संतोष सपा के मास्टर राजेश चंद्रभान, संजीव और राजेश सत्यनारायण और भूपेंद्र, नैपेंद्र और छोटू और किशन। किस बात को लेकर विवाद हुआ? हमारी मम्मी को मेड़ को चारों काट लिया तो हमारी मम्मी को चेक कर मार रहे थे घर। हम लोग आए तो हमन में लट्ठे थे। किसकी मेड़ पर चारा काट रहे थे? हमारी की मेड़ काट ली, हमारी को गाय दे रहे थे। कौन काट रहा था चारा? जे काट रही थी ममता और रश्मि। कौन है ये लोग? जे है चंद्रभान की पत्नी है और सत्यनारायण की पत्नी। तो फिर क्या हुआ? हमारी माता जी ने करी मना तो हमारी माता जी ने घरे आई तो गई तो हमारी मेड़ कहाँ काटी तो बस उन्होंने दे हमारी मदाई में दे हमारे आई जो ना हमारे में लट्ठ थे। किन को चोट आई? प्रभुदयाल को चोट आई, महेंद्र कुमार को चोट आई, देवेंद्र कुमार को चोट आई, नरेंद्र कुमार को चोट आई और अंशुल सीरिया से। उसको कहाँ चोट है? अंशुल को इधर सीधा राजेश ने मुँह सर मारू तो सीधा एक काम को 4 अंगला उंगली नीचे चली गई है। हाँ, बेहोश है लड़का वहीं से। सीरियस आओ। तो आप लोग कितने घायल हैं? हम लोग हैं 5 लोग घायल। किस चीज से मारा है? लठ मारे हैं, लठ मारे, लोहांगी मारी, फरसा हमारे भैया को मारो। फरसा राजेश ने मारो, इसमें फरसा तो जो मूड कट गई। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या कह रहे हैं डॉक्टर एक काम करो कि रेफर कर रहे हैं। तो ये घटना कब की है? कितने बजे की? ये घटना है साहब 3:30 बजे की। यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक आए जीप से, कोतवाली हो आए। पुलिस में क्या कहा? पुलिस ने लिखा पढ़ी कर ली हो, जाके एक काम करो कि अस्पताल भेज दिया। अच्छा, पुलिस आई थी साथ में? जी, सब पुलिस है। इस मारपीट की घटना में शामिल दूसरे पक्ष के मुताबिक यह विवाद घर में एक बच्चे को लेकर हुई मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था। इसके बाद विपक्षियों ने घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में दूसरे पक्ष के भी 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें संजीव पुत्र केशवदास उम्र 25 वर्ष, चंद्रभान पुत्र केशवदास उम्र 32 वर्ष, भूपेंद्र पुत्र चंद्रभान उम्र 19
19 वर्ष, नृपेंद्र पुत्र चंद्रभान उम्र 16 वर्ष और संतोष निरंजन पुत्र केशवदास उम्र 40 वर्ष के नाम शामिल हैं और इन लोगों के भी उपचार CHC महरौनी में चल रहे हैं। आखिर इस पक्ष का क्या है कहना और विवाद की वजह क्या बता रहे हैं, सुनिए। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ के हो संजीव? पिता का क्या नाम है? केशवदास। कहाँ के हो? कुम्हेड़ी के। आप दूसरी पार्टी हो? हाँ। क्या मामला हो गया था? ये लोग पूरे परिवार के मिलकर के हमारे घर में औरतों को मारने के लिए आए थे। औरतों को मार रहे थे घर में घुस के, और हमारे जितने भी औरतों ने हमको फोन लगाया कि ये लोग घेरा बना के हमको घेर लिया। तो हम लोग खेत पे काम कर रहे थे, खेत से आए तो इन लोगों ने जो रास्ता में मिलती रहे उनको मारते रहे ये लोग, और पूरी औरतों को अंदर से मार रहे थे, पत्थर भी फेंक रहे थे। हमारे पास वो वीडियो भी है। जो औरतों को मतलब घर पूरा घेर लिया, हमारी औरतों ने गेट बंद कर लिए और फिर भी ये लाठी डंडों से पत्थर फेंकती रहे घर पे। और जो हमारे भाई लोग जो घर वहाँ से आ रहे थे खेत से, तो रास्ता में इनको फेंक के उन लोगों ने मारा। बात आखिर किस बात को लेकर? थोड़ी सी बात थी। क्या बात थी? हमारे जो मतलब जो हमारी वाइफ है उसने हमारी एक बच्ची से कहा, अरे माँ गुलशन, तो गुलशन एक प्यार से बोलते थे गुलशन नाम, तो वो गुलशन को उसको लेके तो उसके वो जो प्रभु की पत्नी है वो गाली देने लगी, कहने गुलशन क्यों लेते हो नाम। उसने बोला कि एक नाम के दो व्यक्ति भी तो हो सकती है, तुम्हारे के थोड़ी हमने अपने का नाम लिया। इसके बाद उन लोगों ने सब लोगों को बुला लिया और सब लोगों को बुला के उन औरतों को अंदर पड़ गए घर में और मानने लगे कि तूने गुलशन नाम क्यों लिया। दूसरी पार्टी बता रही है कि कोई मेड़ से घास काटने को लेके, चारा काटने को लेके विवाद हुआ। मेरे को कोई घास का मामला ही नहीं है, जो फसल थी वो सब खत्म, घर का मैटर था। ये घायल हैं सब हैं। आपका क्या नाम है? हमारा संतोष कुमार निरंजन। अभी दूसरी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप सपा नेता हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपने वहां पे गुंडागर्दी की, उन लोगों के साथ मारपीट की, क्या था पूरा मामला? जी साहब, हम थे महरौनी, हम घटना पे थे नहीं। हम यहाँ से रास्ते में भाई ने फोन किया भतीजे ने कि पापा लड़ाई हो रही, तो हमने ये बोला कि लड़ाई मत लड़ना, हमको आ जाने दो। हम रास्ते में जा रहे थे बाइक से, अपनी स्कूटी से, तो हम नहर के पास पहुँचे। फिर इनका फोन आया कि बिना पुलिस के नहीं आना, वो घर घेरे। तो पुलिस हमें दरोगा जी, पूरी कुम्हेड़ी के चौकी वाले, सभी पुलिस वाले हमें नहर के पास मिले। तो हमने उनको लौटाया कि भैया चलो हमारा घर घेरे होते और हम तो आप ही के पास चौकी पे जा रहे थे, तो चलो। तो हम उनके आगे भी हमारे पीछे, तो हमको भी रोक करके महेंद्र ने, और एक अनंतराम का लड़का है महेंद्र, वो नरेंद्र, उसने हमको हमारे पीछे से पुलिस है आगे, हम स्कूटी से जा रहे, हमको रोके कल जी आ रहा है, इसको लगो साले को, इसको मारो। तो जब तक उन्हें हमें पटका, देखो हमारी उंगली मुंह में देके उंगली भी हमारी कतर रखा, जबकि हमें स्पोर्ट पर पहुंचे ही नहीं। लड़ाई का हमें कोई पता नहीं है, हम तो महरौनी से जा रहे थे। अच्छा। हाँ, सूचना पाकर जा रहे थे। हमारे पास संगे पुलिस थी, कुम्हेड़ी चौकी इंचार्ज थे, उन्हीं के सामने लड़ाई हुई वहाँ पर। अच्छा। हाँ, फिर हमने सब लोगों को लुभाया, फिर वो बोले चौकी पे चलो, वहाँ से उन्हीं के सामने मारा, उन्हें वीडियो भी बनाया, पुलिस के सामने मारा, उसके सामने मारा। उनमें से एक घायल है अंशुल, उसको सिर में गंभीर चोट है, उसका हमें पता नहीं, हम स्पॉट पे पहुंचे नहीं है कि किसको कितना घायल है। हमको तो अकेला वहाँ हम स्पॉट पे पहुंचे नहीं पाए, हम अपने घर की दूरी कम से कम 300-400 मीटर दूरी पे थे। अच्छा। घटनास्थल के। तो आप बाद में पहुंचे? हम बाद में पहुंचे। मतलब जो आरोप लग रहे हैं कि सपा नेता होने के नाते आपने दबंगई की? हम जब पहुंचे नहीं हुए, हमारे साथ तो पुलिस थी, हम नहीं पे नहीं पहुंचे। हमें ये पता है कि किसको कितनी लगी, काहे पे वो लड़ाई हुई, हमें तो फोन किया। आपके पक्ष के लोगों को कितनी चोटें आई हैं? सिर में चोटें आई, जबकि हमारा एक बच्चा दुकान करता है, किराने की दुकान पे बैठा था, एक भाई हमारा जानवर चराने गया था, एक भाई खलिहान में था, घर पे भी कोई नहीं था। बच्चों को लेके विवाद है संतोष? बच्चा को लेके क्या है कि हमारे यहाँ नाम नहीं लिया जाता है। तो एक बहू है जो छोटे भैया की बहू, तो उसने एक भतीजे से कहा गुलशन इसको ले लियो, बच्चा को, एक 12 महीने का बच्चा है, 1 साल का। तो उसके किसी परिवार में नाम ये अंशुल, तो गुलशन तो किसी का नाम नहीं, तो उसको लेकर तुम अपने बाप को नाम नहीं ले पाऊ, गुलशन का है, उसको गाली गलौच हुई। अच्छा। ये आपके परिवार के लोग हैं दूसरी पार्टी? वो हमारे परिवार के बहुत पहले के परिवार के, वैसे सगे नहीं है। सगे नहीं है, लेकिन कुटुंब एक है आपका? कुटुंब एक है, और इनसे हमारी 40 साल, जब हमारे पिताजी अकेले थे, ये लोग थे 5-7 भाई, हमारे पिताजी को पीटते आए ये लोग, उसी आदत इनको बनी है। खेत हमारे जोत लेते, हर खेत को लड़ाई लड़ते हैं, और शुरू से यही आदत बनी। अब हम लोग 5 भाई हैं, जबकि हम लोग वहाँ मौका पे नहीं थे। एक भाई जानवर चराने, हम महरौनी, एक स्कूल कोई हक ही नहीं था। कोतवाली पुलिस में सूचना दी है? हाँ, वहाँ वहीं से आए हम। चलिए डॉक्टरी करवाइए आप।
इस गंभीर विवाद की घटना के बाद दोनों पक्ष कोतवाली मेहरौनी पहुंचे और अपनी अपनी ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर को लेकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और दोनों पक्षों के घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरौनी उपचार हेतु भिजवाया था, जहां से एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल ललितपुर रेफर कर दिया गया था। फिलहाल इस गंभीर मारपीट की घटना के बाद गांव में काफी देर तक ओहापोह की स्थिति बनी रही और बीच बचाव के लिए किसी ने भी बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी सोनू खरे के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।